देखिए, आज के समय में एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बगैर क्राइम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपराधी भी हाईटेक हो गए हैं। इसलिए हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा ही उस अपराध के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमारे मुहिम में अच्छे ऑफिसर आए, हमारे एसपी हेमेंद्र मीणा जी, इनके ऊपर जो ऑफिसर हैं एसएसपी साहब उदय सिंह जी और एडीजीपी हमारी ममता सिंह जी, इनका भी इनके सर के ऊपर हाथ है, क्योंकि अच्छे ऑफिसर के ऊपर जब कर उनके ऊपर जो ऑफिसर होते हैं उनका सर पर हाथ नहीं होता तो कर नहीं पाता है कुछ। तो इनका ये विज़न था, जहाँ कहीं भी इनकी पोस्टिंग हुई तो ये क्राइम के अगेंस्ट हैं, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे से इनका मेल हो गया। मैं भी शुरू से ही क्राइम के अगेंस्ट हूँ, और आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मेरी पार्टी ने, मेरे मुख्यमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने दी कि मुझे हिंदुस्तान के अपर हाउस में भेज दिया। तो हमें 5 करोड़ रुपये साल का ग्रांट मिलता है। हालांकि कोरोना काल में हमारा 1-1 करोड़ ही मिला 2 साल के लिए, लेकिन अब 5 करोड़ रुपया दोबारा कर दिया है। तो MP लैड का फंड अच्छे से अच्छे काम में खर्च होना चाहिए, मेरा भी हमेशा ये रहता है इरादा। तो उसमें ये परियोजना लेके आए मेरे पास हेमेंद्र मीणा जी, हमारे जो यहाँ ASP हैं। तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई कि हमारा शहर क्राइम फ्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दुकानदार पलायन कर रहे थे, कोई दिल्ली चला गया, कोई कहीं चला गया, बहुत सी दुकानें खाली हो रही थी। तो ये शहर के सामने बड़ी विकट परिस्थिति थी। तो उस बारे में इन्होंने सोचा, मेरे एकदम ध्यान में ये बात आ गई, ये बहुत ही बढ़िया काम है, और उसके लिए हमने कहा कि बढ़िया से बढ़िया काम करवाना है। तो उसके लिए 27 लाख का प्रोजेक्ट ये तैयार हुआ कि 27 लाख में हम बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसा प्रोजेक्ट बना देंगे कि कोई अगर कितनी स्पीड से भी भाग रहा होगा तो जूम करके हम उसके नंबर देख लेंगे, उसकी शक्ल को पहचान लेंगे। तो आज ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया और ये चालू हो गया शहर में। आज पूरा शहर इंटीग्रेटेड कमांड उसकी यहाँ पर थाने में है, और अंडर CCTV सर्विलेंस है पूरा। अब यहाँ से कोई क्राइम करके भाग नहीं सकता है, बच नहीं सकता है। तो बहुत अच्छी शुरुआत शहर में हुई है, और शहर के लोगों से भी मैंने ये आह्वान किया है कि उसमें पुलिस का सहयोग करें, उसमें कोई डर अपने दिमाग से निकाल दें। तो शहर में भय और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण हम चाहते हैं, वो वातावरण की एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर हुई है। इसके लिए मैं अपने पुलिस के अधिकारियों को बधाई देता हूँ कि इनका ये विज़न था, और म्यूनसिपल कमेटी के अधिकारी हमारे SDM साहब, फोगाट साहब, उन्होंने भी बहुत तत्परता से काम करवाया, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आगे शहर के अपने सभी MCs और शहर के गणमान्य व्यक्तियों से ये मेरा आग्रह है कि उसमें ये कोई भी अगर क्रिमिनल बाज़ार में आता है तो उसकी पहचान बताने में और में कोई भय ना करें, पुलिस का उसमें सहयोग करें, तो हमारा अपराध मुक्त ये पूरा इलाका हो जाएगा। सांसद साहब, ये तो बात रही जिस तरीके से बड़ी अच्छी पहल हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अपराधियों के मन में भय भी बनेगा, लेकिन मुहिम के अंदर जो है नशा काफ़ी बढ़ता जा रहा है, उसको लेके क्या तैयारी आप कर रहे हैं? उसके लिए अभी बैठे थे हम, मैडम के पास बैठे, इस बारे में चर्चा हो रही थी। नशे के कारोबार को भी पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। मुहिम में को नशा मुक्त बनाने के बहुत जल्दी आपको इसके अच्छे परिणाम दिखाई देंगे उसमें, लेकिन जनता को सहयोग करना पड़ेगा। मेरे पड़ोस में कोई नशे का काम करता और मैं बताऊं नहीं, तो फिर उसमें पुलिस कहाँ से डिटेक्ट करेगी? तो शहर के लोगों से भी मेरा यही कहना है कि जहाँ कहीं उनको कोई भी अगर कोई गलत काम होता दिखता है तो उसमें फ़ौरन वो इन्फॉर्मेशन दे, उसको गुप्त रखा जाएगा, उसकी पहचान को नहीं बताया जाएगा, और उसका इलाज तभी होगा जब जनता सहयोग देगी। बार बार बताया जाता है कि आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, उसके बाद भी है लोगों के मन में एक भय बना रहता है, वो सामने नहीं आना चाहते। तो कोई जामनू भय भी तो मेरे वकील आज उसका तो IG मैम हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम, जिस तरीके से आज मैम शहर के अंदर जो है कैमरे को लेकर बड़ी अच्छी पहल हुई है, मैम शहर के अंदर हेमेंद्र मीणा जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और नशे के लिए भी जो बार बार जो है रेड भी डालते रहते हैं। पीछे 2-3 दिन पहले इन्होंने 2-4 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन नशा जो है काबू नहीं आ रहा, उसके लिए आप किस तरीके से इनका सहयोग करें? देखिए, आप मुझे नहीं पता, 3-4 दिन पहले मैं यहाँ आई थी, और नशे और साइबर अपराध, ये 2 मुख्य मुद्दों पर ही हमारी बैठ करके चर्चा हुई थी। जैसा अभी MP साहब ने बताया, एक तो मसला ये है कि इन्फॉर्मेशंस नहीं आना, दूसरा एक और चीज़ है कि जो नशे का जो भी कंजप्शन कर रहे हैं, और ये बात मैंने विशेष तौर पर उस दिन बोली थी कि जो भी नशे का, एक तो नशा बिक रहा है, लेकिन डिमांड और सप्लाई का इक्वेशन होता है। डिमांड है तो सप्लाई है। डिमांड जहाँ से आ रही है वो भी तो इसी सोसाइटी का हिस्सा है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दामाद नशे तो वही कर रहे होंगे ना, किसी अन्य स्थान से तो कोई बाहर से नहीं आ रहा। तो
तो जैसा एमपी साहब ने कहा, बहुत ज़रूरत है कि हमें सबको मिलकर के इसकी लड़ाई को लड़ना है। अगर हमारे घर का कोई भी सदस्य अगर नशा करता है और हमें पता है नशा कर रहा है, तो ज़रूरी है कि हम उसको भी नशा मुक्ति के लिए जो भी प्रयास हैं, हमारा सहयोग, या अभी डॉक्टर साहब एक यहाँ पे हैं, इनका ही बता रहे थे कि इन्होंने भी काफ़ी एक समाज सेवी संस्था चलाते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये जो है मल्टी प्रॉन्ग, जो कहते हैं ना, मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच चाहिए। पुलिस अपनी तरफ से एक्शन ले, नशा के जो भी तस्कर या बेचने वाले हैं, अभी रोहतक में, खोखरा कोट में एक बहुत जो बार बार रिपीटेड जो ऑफेंडर थे, नशा का लगातार लेडी व्यापार कर रही थी, अभी उनका पीछे इन्होंने घर को तोड़ा था, डिमोलिश किया था, क्योंकि इलिसिट प्रोसीड से था। अभी सोनीपत में आई थिंक हरियाणा का शायद फर्स्ट पिट्स एनडीपीएस में पहला ऑर्डर आया है, जहाँ एक जो फ्रीक्वेंटली जो बार बार नशे का व्यापार कर रहा था, उसको सोनीपत एसपी ने पूरी मेहनत करके भारत सरकार से ऑर्डर लेकर के अब उसको डिटेन किया है। 1 साल तो पुलिस, और 1 साल तक वो डिटेन रहेगा। पिट्स एनडीपीएस एक बड़ी सख्त प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट में। तो हम लोग जो है उस लेवल पर हम सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास तभी सफल होंगे, जैसा एमपी साहब कह रहे हैं, कि जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा। क्योंकि नशा जो बेच रहा है उस पर हम कार्रवाई करें, लेकिन वो तब बेच रहा है जब कोई खरीद रहा है। अगर आपके एरिया से डिमांड आप ख़त्म कर दो तो सप्लाई काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट होती है। अगर मुहिम में कोई लेने वाला नहीं रहेगा तो यहाँ बेचने वाला क्यों आएगा? दुकानदार दुकान पे वही बेचता है जो माल बिकता है। तो बेच रहा है उसको हम पकड़ेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। आपसे हमारा सिर्फ एक आग्रह होगा कि आप ख़रीदार जो है थोड़ा सा उस पर आप तवज्जो दें कि ख़रीदार कहाँ से आ रहा है। मेरे घर का बेटा तो नहीं, मेरे बेटे का दोस्त तो नहीं ले रहा, मेरे पड़ोसी का बच्चा तो नहीं ले रहा है। निगरानी रखिए, क्योंकि पीढ़ी ख़राब हो रही है, भविष्य की पूरी एक जनरेशन ख़राब हो रही है। तो पुलिस और जनता का जब तक तालमेल सही नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, जब तक सूचनाओं का सही आदान प्रदान नहीं होगा, नशे की समस्या एक तरफा लड़ाई बन जाएगी। और एक तरफा लड़ाई जो है वो समय लगता है उसको जीतने में। लेकिन चारों तरफ से वार करेंगे, पुलिस भी वार करे, समाज से आप लोग भी वार करें, हम सारे मिल के हाथ एक दूसरे का होल्ड करके अगर इसको फाइट करें, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ज़्यादा हमें बहुत लंबे समय तक इस समस्या को देखना होगा। थैंक यू। तो अब एएसपी हेमेंद्र मीणा जी, आज आपसे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो विज़न देखा था वो विज़न पूरा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, और ख़ासकर हमारे राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र चांगड़ा जी और एडीजीपी मैम श्रीमती ममता सिंह जी और एसपी सर श्री उदय सिंह मीणा जी को, जिन्होंने हमेशा मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे सहयोग किया, सपोर्ट किया। और जांगड़ा साहब ने जो सहयोग किया, फंडिंग की और हर तरीके से मेरी हौसला अफजाई की। साथ में सभी लोगों ने जो इस मुहिम है उसको सफल बनाने में योगदान दिया, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ।